नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम महाभारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। तो क्या है ये रोचक तथ्य, आइए जानते हैं। इन वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने बहुत सारे रोचक तथ्य आपके लिए ही लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिए। तो छात्रों, महाभारत के जो रचयिता थे उनका क्या नाम था? वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने। महाभारत का जो वास्तविक नाम था तो वह क्या था? तो महाभारत का वास्तविक नाम जय संहिता था। यह आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। अगर सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने भी पहली बार ही सुना है कि महाभारत का वास्तविक नाम जय संहिता था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के अभिमन्यु कल्याण नामक एक राक्षस की आत्मा थी। यह है ना इंटरेस्टेड। कृष्ण भगवान ने उनकी आत्मा को कैद कर द्वारका में एक अलमारी में रखा था। देखा छात्रों, ये आपको कहीं से भी सुनने को नहीं मिला होगा कि ऐसा हुआ होगा। सिर्फ ये रोचक तथ्य हैं। आप इसको सुनिए और आनंद लीजिए। धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाम कौरव था। ये तो आपको पता ही होगा कि धृतराष्ट्र जो थे वह अंधे थे और उनके जो पुत्र थे उनको क्या कह के पुकारते थे? कौरव। और पांडु के पुत्रों का नाम पांडव था। ये तो जानते ही हैं, महाभारत आपने पढ़ी है 7th क्लास में, है ना। नेक्स्ट, वेद व्यास रचित महाभारत को 3 चरणों में रखा गया था। जो छात्रों वेद व्यास द्वारा रची गई महाभारत थी, लिखी गई महाभारत थी, उसको 3 चरणों में रखा गया था। पहले चरण में 8,800 श्लोक, पहले भाग में 8,800 श्लोक, और दूसरे चरण में 24,000 24,000 श्लोक, तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। महाभारत के युद्ध के दौरान छात्रों, कौरव सेना में 5 सेनाध्यक्ष बनाए गए। कितने 5 सेनाध्यक्ष बनाए गए थे? 5 सेनाध्यक्ष, जब महाभारत का युद्ध हुआ था। तो छात्रों, यदुवंशी राजा शूरसेन की पृथा नामक कन्या व वसुदेव नामक पुत्र था। यदुवंशी जो राजा था शूरसेन, उसकी जो थी पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक पुत्र था। इस कन्या को राजा शूरसेन अपनी बुआ के संतानहीन लड़के राजा शूरसेन अपनी बुआ के संतानहीन उसके संतान नहीं थी, उसके लड़के के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। कुंती का विवाह आप जानते हैं कि राजा पांडु से ही हुआ था। नेक्स्ट, जुए में हार कर पांडव जब जुआ खेले थे कौरवों के साथ, तो पांडवों ने जब हार हुई तो 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। पांडवों को जुए में हारने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का क्या था? अज्ञातवास मिला था। है ना कुछ बहुत ही रोचक बातें। तो ध्यान से सुनते रहिए। महाभारत का जो सौप्तिक पर्व के अनुसार अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए। अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए। हमारे शास्त्रों के अनुसार
3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। देखा बच्चों कितना रोचक है कि 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा जो परमाणु बम छोड़ा गया था वही ब्रह्मास्त्र था। कौरव में पहला सेना अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? भीष्म पितामह। कौरव के जो पहले सेना अध्यक्ष थे वह थे भीष्म पितामह। भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का एक भाग है। तो जो हमारी पुस्तक है भगवत गीता पवित्र पुस्तक है ना, तो वह महाभारत का ही एक भाग है जिसमें क्या है 18 अध्याय हैं। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और भगवत गीता जो है महाभारत ग्रंथ का ही एक भाग है, पार्ट है। महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव की सेनाओं का अनुपात 7:11 का था। जो जब महाभारत का युद्ध हुआ छात्रों तो पांडव 7 और उनकी रेशो जो थी कौरवों की सेनाओं का रेशो का अनुपात था। रेशो ही अनुपात को बोलते हैं, तो 11 का था, 7 और 11 का। एकलव्य के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। तो एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु था। एकलव्य के पिता का क्या नाम था? हिरण्यधनु था। गुरु द्रोणाचार्य के मांगने पर, ये तो फेमस है एकलव्य के बारे में, ये तथ्य आपने पहले भी सुना होगा, अपने परिवार में सुना होगा कि एकलव्य ने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया था। गुरु ने जब उससे गुरु दक्षिणा मांगी थी द्रोणाचार्य जी ने, उन्होंने उनके पास कुछ और नहीं था देने के लिए, तो उन्होंने एक अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर ही दे दिया था। देखा बच्चों पहले का ज़माना, गुरु की आज्ञा का कितना पालन किया जाता था। कुंती पुत्र कर्ण का बचपन का नाम वसुसेन था। कुंती पुत्र जो कर्ण था उसका जो बचपन का नाम था वसुसेन था। ये भी नई बात है, एक रोचक तथ्य। महाभारत युद्ध के तीसरे दिन श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठाकर भीष्म को मारने दौड़ पड़े थे। जब छात्रों महाभारत का युद्ध हुआ था तो तीसरे ही दिन श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी उन्होंने, और चक्र उठाकर भीष्म पितामह को मारने दौड़ पड़े थे तीसरे ही दिन। वैसे तो आपको पता ही है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। भीष्म पितामह 58 दिन 58 दिन तक शरशैया पर पड़े रहे। जब उसको तीरों से बेंध दिया था, उसके ही शर होते हैं तीर, शैया बिस्तर, तो तीरों के बिस्तर पर ही कितने दिन तक रहे थे भीष्म पितामह? 58 दिन। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग छात्रों सिर्फ 2 ही योद्धा, ब्रह्मास्त्र जो होता था उसका प्रयोग सिर्फ 2 ही योद्धा करते थे। कौन कौन कर सकते थे? उन्होंने किया था, अर्जुन और अश्वत्थामा द्वारा ही किया गया था। जो ब्रह्मास्त्र होता था उसका जो प्रयोग था छात्रों सिर्फ किन 2 योद्धाओं ने किया था? अर्जुन और अश्वत्थामा ने किया था, जो उनके द्वारा किया गया था। चक्रव्यूह में फंसने के बाद, ये तो आपने बात सुनी ही होगी, आपके घरों में भी महाभारत या रामायण आपके बुजुर्ग सुनाते होंगे, तो कथा करते करते भी कई बार हमें बातें सुना देते हैं घर वाले। तो चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को 6 महारथियों ने मिलकर मारा था।
अभिमन्यु जो था बहुत ही शक्तिशाली था। और देख लो, जब उसको चक्रव्यूह, उसको मारने के लिए चक्रव्यूह रचा गया था, और फिर भी एक ने नहीं, 6 महारथियों ने मिलकर मारा था उसको। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की मृत्यु समाधि लेकर हुई थी। पता चला आपको कि श्री कृष्ण का जो बड़े भाई थे बलराम, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? समाधि लेकर। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही रथ धू धू कर जल उठा। जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और अर्जुन और श्री कृष्ण रथ से उतर गए, तो रथ क्या हो गया? जल गया, पूरी तरह से धू धू कर जल गया। बहुत तेज अग्नि से जल उठा, पूरी तरह भस्म हो गया, खत्म हो गया, जल गया था वो रथ जिसके ऊपर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ा था। श्री कृष्ण के कुल का विनाश युद्ध के 36 वर्ष बाद हुआ था। जब महाभारत का युद्ध हो गया था छात्रों, तो श्री कृष्ण के जो कुल के लोग थे उनका जो विनाश था वह 36 ईयर्स के बाद हुआ था। 36 वर्ष के बाद कुल खत्म हो गया था श्री कृष्ण जी का। भीम का केवल एक पुत्र जीवित रहा था। भीम का एक पुत्र ही जीवित रहा था, जिसका नाम सर्वगा था। भीम के पुत्र का क्या नाम था छात्रों? सर्वगा था। उसको परीक्षित से ज़्यादा ज्येष्ठ होने के बावजूद सिंहासन नहीं सौंपा गया। परीक्षित से ज़्यादा ज्येष्ठ उससे बड़े थे, तो फिर भी उनको सिंहासन नहीं सौंपा गया, राजगद्दी नहीं सौंपी गई। वो अपनी मातृभूमि काशी का शासक बना था। कौन? सर्वगा जो था वह अपनी ही मातृभूमि, उसकी मातृभूमि क्या थी? कौन सी थी? काशी, और वहाँ का ही शासक बना था। है ना रोचक तथ्य? तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं। और भी कुछ रोचक बातें लेकर आऊँगी फिर। एकलव्य कृष्ण का चचेरा भाई था। ये भी एक नई बात है कि महाभारत देखते देखते आपको इनसे परिचय नहीं हुआ होगा, परंतु ये अलग तथ्य है, एक रोचक तथ्य, फैक्ट्स महाभारत से संबंधित। तो जानकर आपको आनंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो एकलव्य कृष्ण का चचेरा भाई था और वह देवाश्रवा वसुदेव के भाई का पुत्र था, जो जंगल में खो गया था। रुक्मिणी स्वयंवर के दौरान पिता की रक्षा करते हुए, रुक्मिणी स्वयंवर के दौरान पिता की रक्षा करते हुए एकलव्य की मृत्यु हो गई थी। वह कृष्ण द्वारा मारा गया था। एकलव्य किसके द्वारा मारा गया था? श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया था। कृष्ण के बैकुंठ जाने के बाद अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को साधारण लुटेरों से नहीं बचा सके। देखा, अर्जुन तो महाभारत में एक प्रसिद्ध चरित्र रहा है, और युद्ध के बाद अर्जुन क्या थे? कृष्ण की पत्नियों को एक साधारण लूटने वालों से नहीं बचा सके। इस दौरान उनका धनुष काफ़ी भारी हो गया था और वह सारे मंत्र भूल गया था। अर्जुन को सारे ही विद्याएं भूल गई, मंत्र भूल गए। कृष्ण की 8 पत्नियों ने आत्महत्या कर ली थी। देखा बच्चों, मैंने भी नहीं सुना था ये बात पहले, और मुझे भी आपके साथ साथ पढ़कर ज्ञान हो रहा है कि कृष्ण की 8 पत्नियों ने आत्महत्या कर ली और बाकी लुटेरों द्वारा अगवा कर ली गई थी।
उनके द्वारा उठा ली गई थी, अगवा कर ली गई थी। उनको उठाकर ले गए होंगे लुटेरे। महाभारत के समय एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ मीन अक्षौहिणी, ये एक जीके का सवाल है कि अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते थे, कितने सैनिक होते थे। तो कितने सैनिक होते थे? 21,870 सैनिक नहीं, रथ, सॉरी। अक्षौहिणी सेना में कितने रथ दिए जाते थे? 21,870 रथ और 21,870 हाथी। जब सेना तैयार की जाती है एक टुकड़ी, उसका नाम है अक्षौहिणी सेना। उसमें क्या क्या था ये बताया गया है। 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक, 65,000 मीन 65,610 घोड़े होते हैं, अर्थात 2,18,700। ये सभी एक अक्षौहिणी सेना में होते हैं। अक्षौहिणी सेना में ये सारे ही शामिल होते हैं, तब एक अक्षौहिणी सेना बनती थी। संपूर्ण 18 अक्षौहिणी सेना की संख्या तो लगभग अनुमानित 1900 अच्छा, ये संख्या दी गई है उनकी अक्षौहिणी सेना में सैनिकों की 1,96,830 की संख्या होती है। अभी यहाँ मुझे अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्रायः सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। महाभारत के अनुसार मीन भारत के जनपद ही नहीं थे, कुछ विदेशी भी राज्यों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। मीन एक ही कौरव बचा था, जिसका नाम था युयुत्सु। कौरवों में एक ही बचा था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। मीन कौरव सेना इतने सैनिकों का कोई पता ही नहीं चला कि कहाँ गए, गायब हो गए, लापता हो गए। जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। तो देखा छात्रों कि युद्ध में कितनों का सर्वनाश हुआ होगा, कितने ही लोग मारे गए और कितने ही क्षेत्र तबाह हुए होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 कौरवों की तरफ से 3 लोग और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए। अब इन्होंने महाभारत के युद्ध में मरने वालों की संख्या भी दी है कि 39,40,000 योद्धा मारे गए। मगर जानते हैं कि युद्ध के अंत में कितने योद्धा जीवित बचे? 12, सिर्फ 12। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इस युद्ध में विजयी हुए थे। देखा बच्चों
इनकी शिक्षाएं कितना काम कर गई, कितने योद्धा बन गए थे ये युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। यही जो थे 5 योद्धा कहलाए और जीवित बचे ये बाद में। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए कुछ महाभारत के फैक्ट्स, रोचक तथ्य अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक ज़रूर कर देना। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।